आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सज्जाय जोगे पयो हविज्जा। स्वाध्याय योग में प्रयत्न होना चाहिए। हमारे जीवन में आत्मोत्थान की दृष्टि से योग साधना का परम महत्व है। योग शब्द अनेकार्थक है, अनेक संदर्भों से जुड़ा हुआ है। जैन तत्व विद्या के अनुसार काय वांग मनो व्यापारो योग है। शरीर, वाणी और मन का व्यापार यानी इनकी प्रवृत्ति योग है। चलना भी योग है, बोलना भी योग है, सोचना भी योग है, सब योग है। यह योग अशुभ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, बंधन कारक भी हो सकता है और मोचक मोक्ष कारक भी हो सकता है। हालांकि संपूर्ण मोक्ष के लिए तो काय वांग मनो व्यापार रूपी योग को भी छोड़ना पड़ेगा, तब परम मुक्ति मिल सकेगी। यह योग शब्द की एक व्याख्या है। योग शब्द की दूसरी व्याख्या आचार्य हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि में संक्षेप में की है। मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। योग मोक्ष का उपाय है और वह है ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, यह योग है क्योंकि यह मोक्ष का उपाय है। प्राकृत में मुख्येन जोयना ओ जो ओ सब्बो भी धम्म वावारो आश्रय, वह सारा धर्म का व्यापार प्रवृत्ति योग है जो मोक्ष से हमें आत्मा को जोड़ने वाला है। मोक्षेन योजनात् योग है, मोक्ष से जोड़ने से योग हो जाता है। अष्टांग योग की बात आती है। आचार्य हेमचंद्र ने भी, जो जैनाचार्य हैं, जैन धर्म से जुड़े हैं, अपने अभिधान चिंतामणि ग्रंथ में अष्टांग योग की चर्चा की है। और अष्टांग योग में जहाँ यम नियम है, वहाँ आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात भी है। जैन साधना पद्धति के अनुसार संबर और निर्जरा की साधना योग है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की आराधना भी योग है। चाहे संबर निर्जरा को ले लें, चाहे ज्ञान दर्शन चारित्र को ले लें, दोनों योग हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी योग साधना के संदर्भ में प्रेक्षा ध्यान की बात बताते थे। प्रेक्षा ध्यान भी योग साधना है, जिसमें आसन की बात भी है, प्राणायाम, इधर ध्यान के प्रयोग भी हैं, अनुप्रेक्षा भी है। प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग भी है, दीर्घ श्वास भी है, अनेक प्रयोग हैं योग के साधना के। कितने कितने लोगों ने प्रेक्षा ध्यान शिविरों में भाग लिया है, लेते हैं। और प्रेक्षा ध्यान में नमस्कार महामंत्र के जप का प्रयोग भी है। तो योग साधना के विभिन्न अंग हैं। ठीक है, आसन प्राणायाम को एक स्वास्थ्य के संदर्भ में अधिक महत्व दिया जा सकता है, पर शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए तो मानसिक स्वास्थ्य भी हमें चाहिए।
भावनात्मक स्वास्थ्य भी चाहिए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य चाहिए। उसके लिए संबर और निर्जरा, संयम और तप की साधना भी जरूरी हो जाती है। गीत में कहा गया है कि भोग और योग, भोग चलता है तो योग है या नहीं जीवन में। भोग ही क्या जिंदगी का लक्ष्य है, भोग ही क्या जिंदगी का लक्ष्य है। त्याग से हर मनुज का उद्धार है, त्याग से हर मनुज का उद्धार। योग विरहित जिंदगी बेकार है, योग विरहित जिंदगी बेकार है। साधना ही शांति का आधार है, साधना ही शांति का आधार। तो यह योग विरहित जिंदगी बेकार है। मैं भगवान महावीर का स्मरण करूं। भगवान महावीर महायोगी पुरुष थे, परम योगी पुरुष थे। उन्होंने कितनी योग साधना की। लगभग 12.5 वर्षों का उनका साधना काल कितनी योग साधना में बीता था। एक और उनकी तपस्या, अनाहार की तपस्या, यानी रोज तो लगातार 2 दिन तो उन्होंने आहार किया ही नहीं होगा। उपवास क्या, कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी तपस्या, 6 महीनों की तपस्या, और तपस्या भी निर्जल, पानी बिना की तपस्या, बिना पानी पिए तपस्या। हम लोग रात को पानी नहीं पीते, यह भी एक योग साधना है। पर वे तो रात क्या, दिन में भी कितने दिन तक पानी नहीं पीते थे। और उनकी ध्यान या जो भी प्रतिमा की साधना चलती थी, जो भी साधना चलती थी, कितनी बड़ी साधना थी। और फिर कितने उपसर्ग उनके सामने आए, कठिनाइयाँ आईं, किस प्रकार उन्होंने समता रखी होगी। देवकृत उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग, त्रियंचकृत उपसर्ग, त्रिविध उपसर्ग उनके सामने आए और कैसे उन्होंने सहन किया। तो पूरी दुनिया के, यानी इस भरतक क्षेत्र में पिछले 2500 या कुछ अधिक वर्षों में भगवान महावीर एक परम योगी पुरुष हुए हैं। उधर हम भद्रबाहु स्वामी को भी याद करें। कहा गया कि उन्होंने नेपाल में साधना की थी। क्या महाप्राण साधना की, किस रूप में की? नेपाल में उन्होंने विशेष साधना की। नेपाल में बड़ी पहाड़ियाँ, बहुत पहाड़ हैं नेपाल में। नेपाल का एक विभाग ऐसा जहाँ बहुत पहाड़ 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 हैं। काठमांडू जाना हो और पद यात्रा करके जाना हो तो
तो कितने पहाड़ों को पार करने पर काठमांडू प्राप्त होता है। तो भद्रबाहु स्वामी ने किस रूप में कैसी कितनी साधना की होगी, ऐसे अनेक अनेक महान योगी पुरुष, इधर स्थूली भद्र को भी याद करें, उनकी भी अपनी योग साधना, दुष्कर साधना करने वाले आचार्य भिक्षु को याद करें, उनकी अपनी योग साधना, अध्यात्म साधना, और भी हमारे साधु साधियां चारित्रात्माएं किस प्रकार अपनी योग साधना कर रहे हैं। तो गृहस्थ जीवन में भोग है तो योग भी रहना चाहिए, चलना चाहिए। भोग तो जितना छोड़ सके उतना छोड़ना चाहिए। योग आराधना में आदमी को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आदमी यह सोचे दिन रात में कुछ समय मेरा साधना में विशेष रूप से लगता है या नहीं। आधा घंटा घंटा कुछ समय आदमी निकाले, एक सामायिक की साधना कर ले। सामायिक भी तो योग साधना है, सामायिक भी अपने आप में योग साधना है। और शनिवार को तेरापंथी जैन श्वेतांबर श्रावक श्राविकाएं शाम को 7 से 8 के बीच शनिवार को सामायिक का प्रयास यथासंभव करें। एक अच्छी योग साधना सामायिक के रूप में भी हो सकती है। तो संयम और तप की जो साधना होती है, ज्ञान दर्शन चारित्र की जो आराधना होती है, वह सारी की सारी अपने आप में योग साधना हो जाती है। कितने लोग एक्सरसाइज यानी कसरत, आसन, प्राणायाम करते होंगे, उसका भी अपना महत्व है। दीर्घ श्वास भी एक साधना, श्वास को लंबा लेना, लंबा छोड़ना, समवृत्ति श्वास की एक अपनी साधना है। और आदमी श्वास के साथ मन को जोड़ दे, श्वास के साथ जप को भी जोड़ दे, श्वास श्वास के साथ जोड़ दे इष्ट मंत्र के पद को, अपने इष्ट वीतराग प्रभु के मंत्र के पद को श्वास के साथ जोड़ दे, एक योग साधना हो जाती है। और कितने कितने योगी एकांत में साधना करने वाले होंगे। धन्यास्ते वीतरागा, क्षपक कितने कितने वीतराग पुरुष हो गए हैं। क्षीण कर्मोपरागा, कर्मों के उपराग को नष्ट कर दिया, क्षीण कर दिया। ऐसे कितने कितने साधक लोग दुनिया में आज भी होंगे। और कितने कितने साधक तो एकांत में साधना करने वाले मिल सकते हैं, और कितने कितने साधक चलते फिरते प्रचार भी करते करते अपनी साधना करने वाले मिल सकते हैं। तीर्थंकर होते हैं, वे स्वयं मानो महायोगी होते हैं, और दूसरों को भी प्रवचन के माध्यम से साधना का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारे साधु साधियों में कितने तपस्वी हुए हैं, लंबी लंबी तपस्या करने वाले, भोजन को छोड़ देने वाले हुए हैं। कितने लोग अनशन करते हैं जीवन के अंतिम चरण में या अंतिम समय में या अंतिम दिनों में, वह भी तो एक योग साधना होती है। इस प्रकार योग साधना के विविध आयाम हैं। उन आयामों में से यथा योग्य आयाम को स्वीकार कर आदमी अपने समय का नियोजन योग साधना में करे तो एक अच्छा उपक्रम हो सकता है। अपनी दिनचर्या के साथ योग साधना को इस प्रकार जोड़ दे, आचरणात्मक योग साधना भी हो जाए और प्रयोगात्मक कुछ समय के प्रयोग के रूप में भी योग साधना हो जाए। दिनचर्या अपनी व्यवस्थित हो
तो योग साधना भी व्यवस्थित हो सकती है। सवेरे सवेरे के समय कुछ अपनी साधना के रूप में उपक्रम प्रयास चले, नियमित रूप में चले। कदाचित मान लो विशेष काम से परिवर्तन करना पड़े, पर सामान्यतया रोज अपनी अच्छी साधना चले। जप करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें। शास्त्रकार ने कहा सज्जाय जोगे पयो हविज्जा, स्वाध्याय योग करो, यानी स्वाध्याय को भी योग कहा गया। स्वाध्याय भी योग है। शास्त्रों का पठन पाठन करना, पुनरावर्तन करना, अनुचिंतन करना, यह भी एक योग साधना हो जाती है। श्रीमद् जयाचार्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तो लगता है विशेष रूप से योग साधना में लग गए थे। हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य थे श्रीमद् जयाचार्य। योग साधना में विशेषतया लग गए। स्वाध्याय में समय लगाते, कुछ मानो एकांत में समय बिताते, तो वह भी अच्छा है। एक समय आ जाए और दूसरा व्यक्ति तैयार हो कुछ काम संभालने वाला, तो आचार्य अपना समय विशेषतया साहित्य, आराधना, साधना, स्वाध्याय, ध्यान, जप में विशेष रूप से नियोजित कर सकते हैं। श्रीमद् जयाचार्य ने लगता है ऐसा ही प्रयोग किया। मघवा जैसे सहयोगी उन्हें प्राप्त हो गए और वे अपना समय फिर साधना में विशेषतया लगाने लग गए। और फरमाया कभी कि मगजी आज तो उत्तराध्ययन का स्वाध्याय करते करते रत्न मिला है। वो अपनी साधना करते या अनुप्रेक्षा स्वाध्याय करते, कोई विशेष बात स्फुरित हो जाती, ध्यान में आ जाती कि इसका यह अर्थ होना चाहिए या यह कितनी बढ़िया बात है, तो मानो कि वह उनके लिए रत्न हो जाता। तो रत्न तो दुनिया में बहुत हैं। कोई खोजने वाला चाहिए, प्राप्त करने वाला चाहिए। संस्कृत में कहा गया न रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्। रत्न आदमी को नहीं खोजता, आदमी को रत्न की खोज करनी होती है। तो बहुरत्ना वसुंधरा, यह वसुंधरा धरती बहुरत्नों वाली है। आदमी गहराई में बैठे, गहरे पानी पेट सागर की गहराई में जाए, गहराई में जाने से कुछ गहरी चीज, विशेष चीज भी प्राप्त हो सकती है। तो हम योग साधना के व्यापक अर्थों को समझ करके, अध्यात्म की सारी साधना योग साधना है, हम अपने आप को भी योग साधना में नियोजित करने का प्रयास करें। और श्वास का तो बहुत सीधा प्रयोग है। हम लंबे श्वास, दीर्घ श्वास का प्रयोग करें और साथ में नवकार मंत्र को जोड़ दें। अच्छी योग साधना हो सकती है। श्वास के साथ एक लंबे श्वास में पूरा नवकार मंत्र स्मृत हो जाए, उच्चरित हो जाए, पठित हो जाए, यों कुछ देर तक प्रयोग किया जाए, तो नमस्कार महामंत्र के रूप में भी अच्छी योग साधना हो सकती है। हमारी इंद्रियां बाहर प्रवृत्त होती है, बाहर व्यापार करती है, बाहर कार्य करती है। इंद्रियों का संयम करके हम भीतर में रहकर नमस्कार महामंत्र जैसे मंत्र का जप करें। एक योग साधना का सुंदर प्रयोग है। नवकार मंत्र नहीं तो केवल नमो सिद्धानम, एक नमो सिद्धानम का ही जप कर लें श्वास के साथ, और फिर यह दर्शन केंद्र पर चित्त को टिका दें। आप थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं, सीधे होकर के, आंखें कोमलता से बंद, शरीर को ढीला छोड़ दें, शिथिल कर लें, कोई तनाव न रहे ऐसा प्रयास करें। शिथिल, शरीर शिथिल हो जाए, शरीर स्थिर रहे। हाथों की मुद्रा, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर, अथवा ज्ञान मुद्रा, घुटनों पर अंगुलियों को टिका, हथेली को टिका करके
तर्जनी अंगुली को अंगूठे से सटा करके शेष 3 अंगुलियां सीधी, शिथिलता। चित्त को दर्शन केंद्र भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। वहां बाल सूर्य उगता हुआ सूरज वैसे रंग का साक्षात्कार करने का प्रयास करें और मन ही मन नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, सिद्धों परमात्माओं को नमस्कार, नमो सिद्धानम का जप करें। दर्शन केंद्र पर चित्त केंद्रित, अरुण रंग बाल सूर्य उगते हुए सूरज का रंग और मन ही मन नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। शरीर की स्थिरता, हलन चलन यथासंभव न हो। नमो सिद्धानम का जप दर्शन केंद्र पर अरुण रंग का बाल सूर्य का साक्षात्कार। ओम अर्हं प्रयोग संपन्न।